भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। तुम्हारा असली साथी कौन है? असली साथी कौन है? कभी बैंक गए पैसा जमा कराने? आजकल तो मोबाइल में हो जाते। कभी तो गए होगे बैंक में जिंदगी में एक आध बार? नहीं गए? अरे मोदी ने लाइन लगाई थी जब नहीं गए थे क्या? लाइन लगी थी, बंबई में लाइन लगी थी जैसे राशन का तेल मिल रहा हो। बोले क्यों? नोट बदलने गए थे। समझ में आ रहा? एक बात बताओ, गए हो या नहीं गए हो, तुमको मालूम तो होगा यदि बैंक के कैशियर के काउंटर पर तुम्हारा दुश्मन बैठा है। कौन बैठा है? जो तुम्हारा हित नहीं चाहता। वो चाहता है तुम्हारा सत्यानाश हो, तुम्हारा सर्वनाश हो, तुम्हारी उन्नति नहीं होने दूंगा, तुम्हारी उन्नति में बाधा पहुंचाऊंगा। ऐसा कैशियर बैठा हुआ है। और एक बात बताओ, आपके बैंक में बैलेंस है, वो पैसा देगा या नहीं? दुश्मन है, देगा कि नहीं देगा? क्या वो तुम्हारा हित नहीं चाहता है? वो तुम्हारा सर्वनाश चाहता है? पैसा देगा या नहीं देगा? क्यों है? कैशियर का काम पैसा देना नहीं है, बैलेंस है तो देना है, नहीं है तो देके बताए। हैं? कैशियर इसलिए थोड़ी दे रहा है। क्यों दे रहा है? बैलेंस है इसलिए उसे देना ही। मन मार के दे, गाली दे के दे, भुनभुना के दे, बद्दुआ दे के दे, लेकिन वो तुमको देना तो पड़ेगा कानूनन। तो अब एक बात बताओ, तुम्हारे कैशियर के काउंटर पर तुम्हारा सगा बेटा बैठा है और बैलेंस नील है, देगा या नहीं? क्यों? बैंक में पैसा नहीं है? बैंक में तो बहुत पैसा रखा है। औलाद भी तुम्हारी है, सगा बेटा है, तुम्हारी आज्ञा के बिना हिलता नहीं, राम जैसा बेटा है। बताओ, इतना आज्ञाकारी, इतना सुशील बेटा, पिता का भक्त है, लेकिन बैलेंस नील है। बैंक में रुपए रखे हैं तो भी देगा या नहीं? क्यों? दुश्मन दे रहा और सगा बेटा नहीं देगा। क्यों? दुश्मन दे रहा है कि बैलेंस है, और बेटा क्यों नहीं दे रहा? एक बात याद रखना जिंदगी में, यदि पुण्य का बैलेंस है तो दुश्मन भी साथ देगा, और पुण्य का बैलेंस नहीं है तो अपनी औलाद भी साथ देने वाली नहीं, कोई साथ देने वाला नहीं। कितनी भी कोशिश कर लेना, पत्नी है उसका स्वभाव बदल जाएगा, बच्चे हैं उनका स्वभाव बदल जाएगा, रिश्तेदार मुंह मोड़ लेंगे, दोस्त मिलना बंद कर देंगे, जिस दिन पुण्य का बैलेंस नील हो गया। समझ में आ रहा? और यदि पुण्य का बैलेंस है तो दुनिया में किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कर लो दुनिया, काय में कर लो, काय का बैलेंस होना चाहिए। साथी कौन है? कौन है अपना सच्चा साथी? ध्यान रखना, राम के जीवन में पुण्य का बैलेंस था। जंगल के जानवर भी उनका साथ देते हैं, और रावण का बैलेंस नील हो रहा था, सगा भाई भी साथ छोड़ के चला जाता। ध्यान रखना, क्या होना चाहिए हमारे जीवन में? क्या होना चाहिए हमारे जीवन में? पुण्य के बिना पति भी तलाक दे देगा। ध्यान रखना, बेटा मुंह फेर लेगा, बहू कहेगी कौन? समझ में आ रहा? नौकर चोरी कर लेंगे, सत्यानाश हो जाएगा, अपने घर के लोग अपनी मौत में कारण बन जाएंगे। किसकी वजह से? पुण्य का बैलेंस नील होने से। और यदि पुण्य है तो अपने घर के भी साथ देंगे, और पड़ोसी भी अपना। जहां जाओगे वहां सुख मिलेगा। किससे मिलता है सुख? हमारे पास रुपया पैसा है, महाराजों के पास खाना आने का जुगाड़,
क्या है हमारे पास? क्या है? पुण्य है तो रोटी हाथ जोड़ के पास में आती है, और पुण्य ना हो तो घर में भी अपमान से रोटी मिलती। क्या कमाओ जीवन में? क्या कमाना चाहिए जीवन में? मुंबई में पुण्य कमाने आए कि पैसा कमाने आए? जो पैसा कमाने आए वो गरीब के गरीब रह गए, जो पुण्य कमाने आए वो कहां से कहां पहुंच गए। पैसा मत कमाओ, इज्जत मत कमाओ। क्या कमाओ? पुण्य है तो इज्जत भी है, पुण्य है तो पैसा भी है, पुण्य है तो साधन भी है, पुण्य है तो सब कुछ तुम्हारे पास है। और पुण्य नहीं है तो जो तुम्हारे पास है उसको मिटने में ज्यादा देर। कई लाखपति रातों रात खाकपति हो गए, विजय माल्या भागे भागे फिर रहे, देखा नहीं है ना? करोड़ों अरबों में खेले, आज दशा क्या? विचार करिए, सोचना है आपको। कई लाखपति खाकपति हो गए, और जब पुण्य का उदय आया तो सड़क छाप महलों में रहने लगता है कि नहीं? बोलिए। तो तुम्हारा असली साथी कौन है? ये मत बोलो पति पत्नी जन्म जन्म का साथ, कोई साथ मात नहीं, सब बकवास है। 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार, खाक का प्यार था। जब तक पुण्य है तब तक प्यार है, और जिस दिन पुण्य गया उस दिन प्यार भी तुम्हारे पास से। अरे ध्यान रखना, जब पाप का उदय आता है पत्नी और बच्चे तो छोड़ो, अपना शरीर भी अपना साथ नहीं देता। ध्यान रखना, वक्त इंसान पे ऐसा भी कभी आता है, राह में छोड़ के साया भी चला जाता है। ध्यान रखना, कोई भी तुम्हारे साथ रहने वाला नहीं है। क्या कमाओ? पुण्यात्मा कौन होता है? जो पुण्य का फल भोग रहा है वो पुण्यात्मा नहीं होता, जो पुण्य कमा रहा है वो पुण्यात्मा होता। तुम लोग क्या कर रहे हैं अभी? पुण्य का फल भोग रहे हो, कमा नहीं रहे। पिछला जो है ना उसको खा रहे हो बैठ के, इस जन्म में थोड़ी कुछ कर रहे हो। समझ में आ रहा? पुण्य का फल भोग रहे, मनुष्य बन गए हो, इंसान बन गए हो, 2 वक्त की रोटी है, अच्छे कुल में जन्म हो गया, ये पुण्य का फल है। जिस दिन ये पूरा खा जाओगे उसके बाद क्या होगा खेल? स्वर्गों से भी धक्के मार के भगा देते हैं जिस दिन पुण्य देवों का क्षीण हो जाता है। समझ में आ रहा? देवता लोग पुण्य से बनते हैं, और जिस दिन पुण्य खत्म होगा ना उस स्वर्ग से धक्के मार के नीचे फेंक दिया जाता है। समझ में आ रहा? क्या होना चाहिए हमारे जीवन में? क्या होना चाहिए हमारे जीवन में? पुण्य। पुण्य नहीं होगा तो सुख मिलने वाला, अरे ढेर लग जाए रुपए पैसों का, दौलत का अंबार लग जाए, नींद को तरसे नैन, है ना? ये मत सोचो कि धनपतियों के यहाँ सुख है, वो भी रात को नींद को। काय का उदय चल रहा है? आपके पास अपार करोड़ों अरबों की दौलत हो गई, हजारों की संपदा हो गई, नौकर चाकर सब हैं, कोमा में चले गए, क्या कर लेगा? अब भोग रहा अपनी संपदा, सुख मिल रहा है। डायबिटीज हो गई, नौकर खा रहा गुलाब जामुन, तुम देख रहे। नौकर कह रहा सेठ जी बड़ा अच्छा बना है, क्या करें, इंसुलिन ले रहा है ना? समझ में आ रहा? ये पुण्य है कि तुम खा ही नहीं पा रहे, अपना कमाया हुआ नौकर खा रहा, तुम नहीं खा रहे। ऐसी बीमारियां आ गई, कुछ नहीं कर सकते, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, खा बेटा बिना घी की रूखी रोटी, है ना? बोले क्यों? कमा तू रहा है, पूड़ी पराठे कौन खा रहा है? नौकर। तू कैसे खा रहा रोटी? समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? विषय क्लियर हो रहा कि नहीं? क्या होना चाहिए जीवन में? क्या होना चाहिए जीवन में? पुण्य नहीं करते क्या तुम अपने जीवन में? करते हो। अब पुण्य के अलग अलग तरीके हैं। एक होता है लो कैटेगरी का पुण्य, एक होता है हाई कैटेगरी का पुण्य। कौन सा वाला कर रहे हैं अपने जीवन में? ध्यान रखना, जो लो कैटेगरी का पुण्य है, जो पुण्य उसे कहा जाता है वह गुड़ जैसा पुण्य है ना? मंदिर गए, नमोस्तु, भूखे को भोजन दे दिया, प्यासे को पानी दे दिया, घर में खाना आना मैनेज कर दिया, सब ये गुड़ जैसा पुण्य है। कैसा पुण्य? डेली का जो तुम रूटीन में कर रहे, गुड़ जैसा पुण्य है। इससे क्या होगा? इस पुण्य से तुम मनुष्य तो बन जाओगे। क्या बन जाओगे?
मनुष्य कैसे बनते हैं? पुण्य से। लेकिन इस पुण्य से मनुष्य तो बनोगे, लेकिन मोटर कार बंगला नहीं होगा। बड़ा पाव, फुटपाथ, समझ में आ रहा? कौन सी कैटेगरी का पुण्य किया था? लो, घटिया पुण्य। समझ में आ रहा? पुण्य के भी अलग अलग तरीके हैं। हाई लेवल का पुण्य, ध्यान रखना। एक सामान्य पुण्य, मनुष्य बन गए, ये गुड़ जैसा पुण्य। समझ में आ रहा? ये रोज करते हो आप, किसी की सहायता कर दी, हेल्प कर दी, पानी पिला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, पढ़ने की छात्रवृत्ति दे दी, सब गुड़ जैसा पुण्य है। इससे कुछ होने वाला नहीं है। इस पुण्य का फल ये होगा तो मनुष्य बन जाओगे। समझ में आ रहा? लेकिन सुख साधन ये नहीं मिलेंगे। पूरी जिंदगी संघर्ष करोगे, पूरी जिंदगी गरीबी में गुजारोगे, पूरा जीवन आपका सामान्य व्यक्ति की तरह बीतेगा। एक पुण्य होता है गुड़ जैसा, एक पुण्य होता है शक्कर जैसा। कैसा? खांड जैसा। खांड, खांड जानते हो? रिफाइन नहीं होती वो, है ना? उस पुण्य से क्या होता है? उस पुण्य से तुम्हें मनुष्य भाव तो मिला गुड़ जैसे पुण्य से। खांड जैसा पुण्य कमाओगे, अब इससे क्या होगा? एक मकान मिलेगा। समझ में आ रहा? एक खोली ओली में नहीं रहोगे, किराए में। तुम्हारा अपना एक फ्लैट होगा, छोटा सा होगा, 2 BHK का होगा, आराम से जिंदगी जियोगे। एक पत्नी मिल जाएगी, एक बच्चा मिल जाएगा। एक खांड जैसा पुण्य है। आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। ये खांड जैसा पुण्य है। एक होता है शक्कर जैसा पुण्य। इससे क्या मिलते हैं? 20 नौकर चाकर। समझ में आ रहा? बहुत बड़ी बिल्डिंग मिलती है, बहुत बड़ा व्यापार चला करता है, हजारों लोगों में तुम्हारा नाम हुआ करता है, दुनिया तुम्हें नाम से जानती है। समझ में आ रहा? ये धीरूभाई अंबानी वगैरह क्या है? शक्कर जैसे पुण्य। 200-200, 300-300 रूम बने जिनके मकान में, उतने रहने वाले लोग नहीं हैं, उतने नौकर चाकर खड़े हैं। ये शक्कर जैसा पुण्य है। और एक होता है अमृत जैसा पुण्य, जो तीर्थंकर बनाता है, चक्रवर्ती बनाता है। और तीर्थंकर का पुण्य कैसा है? अमृत के समान। अब आप कहोगे महाराज हम पुण्य तो करते हैं, लेकिन एक बात बताना, कौन सी कैटेगरी का करते? चावल बहुत से होते, मोटा भी होता है, पतला भी होता है, राशन का भी होता है, कंट्रोल का भी होता है, 5-20 रुपए किलो वाला भी होता है, 400 रुपए 300 रुपए किलो वाला भी होता है। कौन सा खा रहे? समझ में आ रहा? बेचारा पुण्य तो कर रहे हो, लेकिन उसका लेवल क्या है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ज्यादातर लोग सामान्य जीवन क्यों जीते हैं? कि वो अपने जीवन में वो सामान्य पुण्य करके आते हैं। समझ में आ रहा? विशेष पुण्य करके आओ, नाम होगा, यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, दुनिया जानेगी। मोदी शक्कर जैसा पुण्य, मोदी 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 मोदी, पूरी दुनिया मोदी मोदी चिल्लाए। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? कौन सा पुण्य का उदय चल रहा उनके? शक्कर। अमृत जैसा तो इस काल में होता ही नहीं है। अमृत जैसा पुण्य तो तीर्थंकर प्रकृति होती है। अमृत जैसा पुण्य तो चक्रवर्तियों का हुआ करता है। अमृत जैसा पुण्य महापुरुषों का हुआ करता है। सबका नहीं, अपना और हमारा तुम्हारा तो होना ही नहीं है अमृत जैसा। कैसा करो? गुड़ जैसे पुण्य को खांड में बदल दो, खांड जैसे पुण्य को शक्कर में बदल दो। अभी कौन से पुण्य का जीवन जी रहे हो? अपना अपना बताओ, कौन से पुण्य? कितने लोग जानते तुमको? मोहल्ला में पूछो फलाना चंद कहाँ रहता, तो नहीं मालूम। एक से पूछा शर्मा जी कहाँ रहते, बोले कौन शर्मा जी? फिर पूछा वो 4 कुत्ते जिसके घर में है, बोले हाँ कुत्ते वाले को जानते हैं। विचार करिए कौन सा तुम्हारा नाम है? कितने लोग तुमको जान रहे हैं, कितने लोग तुमको पहचान रहे हैं? ध्यान रखना, जो तुमसे मिला है वो ही तुमको जानता है, लेकिन जितने मिले हैं वो सब तुमको नहीं जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं मिले फिर भी दुनिया उनको जाना करती है, फिर भी उनके दुनिया के नाम चला करते हैं। विचार करना है आपको, आपने कौन सा पुण्य जी रहे हैं? अब करना क्या है आपको? कौन सा पुण्य जी रहे? गुण वाला, खांड वाला, कौन सा जी रहे हैं? बोलो। खांड वाला होगा तो अपना फ्लैट होगा, फ्लैट भी कचरा वाला नहीं होगा, अच्छा वाला उस तरफ, है ना, यहाँ वहां नहीं। नौकर चाकर होंगे, 4-4 5-5 गाड़ियां खड़ी होंगी, है पहुंच रहे होंगे, आइए सर बैठिए बैठिए। ये खांड वाला पुण्य है।
कौन सा जी रहे हो? गाड़ी तो है लेकिन वो सस्ती वाली है ना, महंगी वाली नहीं। मोबाइल तो है वो 10-50 हजार वाला, 2-2, 2.5 लाख, 3-3 लाख वाले मोबाइल कहाँ है? वो खांड जैसा पुण्य। समझ में आ रहा कौन सा पुण्य जी रहे? गुड़ खाओ, ठंड है ना। क्या करें अपन लोग? इज्जत बढ़ाएं, पैसा बढ़ाएं, संपर्क बढ़ाएं या पुण्य बढ़ाएं? क्या बढ़ाना है? पुण्य बढ़ाना है तो क्या करो? गुड़ को काय में परिवर्तित करो। अब सामान्य पुण्य है, आपने सोशल वर्क किया, किसी को कुछ दिया, भूखे को भोजन करा दिया, गाय को चारा दे दिया, पक्षियों को दाना दे दिया, सब गुड़ में जाएगा। पक्षी को कौन सा तुम गुलाब जामुन खिला रहे कि तुम्हें मिलेगा? दाना ही तो खिला रहे, दाना मिल जाएगा तुमको, और क्या होगा? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा ना? अब इस गुड़ को खांड बनाना है तो कैसा करो? आप पुण्य करते हैं लेकिन पुण्य में कहीं ना कहीं बेईमानी करते हैं। समझ, ईमानदारी का पुण्य नहीं है। आपकी माला भी ईमानदारी की नहीं है, आपकी सामायिक भी ईमानदारी की नहीं है, आपका प्रतिक्रमण भी ईमानदारी का नहीं है, आपका मंदिर जाना भी ईमानदारी का नहीं है, आपका उपास भी ईमानदारी का नहीं है। जब किसी पुण्य में बेईमानी घुस जाती है वो पुण्य गुड़ जैसा हो जाता है, और जब पुण्य ईमानदारी से होता है वो पुण्य खांड और शक्कर जैसा बन जाता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कौन सा पुण्य कर रहे हो? बेईमानी वाला। प्रतिष्ठा करा रहे हो, अकड़ में जी रहे हो। खांड गुड़ बनेगा बेटा, गुड़ जैसा हो जाएगा। कल्याण होने वाला, सुख मिलने वाले नहीं है, तुमको ध्यान रखना है, विचार करना है। बेईमानी आ रही है अंदर, ईमानदारी नहीं आ रही है। महाराज के पास जा रहे हो, उसमें भी बेईमानी है। सेवा कर रहे हो, उसमें भी बेईमानी है। तुम्हारी भाषा में कहा जाए राजनीति। समझ में आ रहा है? महाराज की ज्यादा बटरिंग कर रहे, हम समझ जाते हैं ये गुड़ कमा रहा है, खांड कमा रहा है या शक्कर कमा रहा, पता चल जाता है। समझ में आ रहा है? आप क्या अपने इतने से भी काम को ईमानदारी से करते? 9 बार नमोकार भी ईमानदारी से नहीं फेरते। अभी जिनवाणी की बात कहेंगे, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो तो 3 बार होगा। धीरे धीरे आंख बंद करके देखो, उसके हाथ घूम गए तो अपने भी घूम जाए। बोले जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोग। उस 9 बार में भी ईमानदारी नहीं है तुम्हारी। उसमें भी बाजू वाले को देख रहे हो, धीरे धीरे आंख खोल खोल के। मंदिर में बैठे माला जप रहे, नमो हरियंताड़म, कोई आ गया नमो हरियंताड़। ये रीढ़ की हड्डी सीधी कैसे हो गई? बेईमानी। समझ में आ रहा? भगवान में मन थोड़ी लग रहा था, वो तो 4 लोग आ गए तो मन लग गया, है ना। बेईमानी का पुण्य है ना, जो बेईमानी का पुण्य होता है वो सब गुड़ के खाते में जाता है। अपने नाम के लिए, अपने यश के लिए, अपनी बड़वारी के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए, सब गुड़, सब गुड़। ध्यान रखना। और जो धर्म करता ही नहीं है उसका गुड़ गोबर हो जाता है। कहते ना, क्या कर सब गुड़ क्या कर दिया? गोबर कर दिया। समझ में आ रहा? अब देखो, पंच कल्याणक में टाइम भी दोगे, वक्त भी दोगे, पैसा भी दोगे, रुपए भी दोगे, उसके बाद भी यदि ईमानदारी नहीं रही तो अकाउंट में क्या जाएगा? गुड़। टोटल क्या मिलेगा? गुड़ जैसा पुण्य। अगले जन्म में मनुष्य बन जाओगे, साधन नहीं मिलेंगे। समझ में आ रहा? और तीर्थंकर जैसा पुण्य कमाओ तो साधनों की जरूरत ही नहीं है। आने वाले जन्म में साधना मिलेगी और यह जीव एक दिन भगवान बन करके, भगवान बनना है तो तीर्थंकर जैसा पुण्य कमाओ। तीर्थंकर जैसा पुण्य कमाने के लिए तीर्थंकरों की भक्ति होना चाहिए, तीर्थंकरों के प्रति ईमानदारी होना चाहिए। ये पंच कल्याणक हो रहे हैं, ये पंचों के नहीं हो रहे हैं, ये तीर्थंकरों के पंच कल्याणक हो रहे हैं। समझ में आ रहा? किसके हो रहे हैं? भगवान के। जिनेंद्र की। ध्यान रखना, सोना सुनार की दुकान में जाओगे सोना मिलेगा, लोहार की दुकान में जाओगे लोहार मिलेगा, सुथार की दुकान में जाओगे लकड़ी मिलेगी, तीर्थंकर की दुकान में जाओगे तीर्थंकर मिलेंगे। समझ में आ रहा? तीर्थंकर बनना है तो अमृत जैसा पुण्य चाहिए।
अमृत जैसा पुण्य क्या होता है? सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। ये अमृत जैसा पुण्य। और अपना गुण जैसा क्या? सुखी रहूं संसार में अकेला, बाकी सब भाड़ में जावे। गुण जैसा पुण्य है, बाकी सब जाए मरे सत्यानाश हो, अपना अच्छा होना चाहिए, है ना? ये कौन सा पुण्य हो गया? गुण जैसा पुण्य। भगवान की भक्ति कर रहे हो, अपना ही हित सोच रहे हो, गुण जैसा, गुण जैसा पुण्य। तीर्थंकर क्या सोचते हैं? मैं अकेला नहीं, प्रत्येक प्राणी दुनिया का भगवान बन जाना चाहिए, कोई दुखी नहीं रहना चाहिए संसार में। यहाँ तो देवरानी सोच रही कि जिठानी का सत्यानाश हो जाए, वो देवरानी सोच रही जिठानी का घर में लूट लूं, उसका मकान मैं कर लूं, ये मेरा बच्चा, ये मेरा बच्चा। गुड़ जैसा पुण्य है, समझ में आ रहा? गुड़ इकट्ठा कर रहे और कुछ नहीं कर रहे, समझ में आ रहा? ईमानदारी नहीं है। तीर्थंकर का पुण्य 100% ईमानदारी का होता है, बिल्कुल रिफाइन होता है, बिल्कुल पवित्र होता है। ऐसे लोग तीर्थंकर बनते हैं। ये प्रक्रिया यहाँ पर पंचकल्याणक में होगी। सारा जगत जिनके चरणों में पड़ा रहता है, देवलोक हाथ जोड़ के खड़े रहते, भगवान भगवान भगवान। जहां चले जाएं वहां शांति हो जाती है, और तुम जहां चली जाओ लड़ाई नहीं हो रही तो लड़ाई हो जाए, है ना? तीर्थंकर चले जाएं तो क्या हो जाता है? 100 योजन तक सुभिक्ष हो जाता है। सुभिक्ष जानते हो? 100 योजन तक जहां भगवान विहार करें, अन्न के दाने की कमी नहीं होती। किसको? पुण्यात्मा को या पापी को? अरे दोनों को। 100 योजन में सब पुण्यात्मा पुण्यात्मा रहेंगे, पापी नहीं रहेंगे क्या? पापी हो या पुण्यात्मा हो, तीर्थंकर जहां पहुंच जाए 100 योजन तक अन्न के दाने की कमी नहीं होती है। और तुम पहुंच जाओ किसी के खाने में तो कहता बाहर बिठाओ, पहले हम खाना खा लेते हैं, है ना? समझ में आ रहा? अपने जाने से उसका खाना कम हो जाता है, और तीर्थंकर के जाने से पापियों के भंडार भी भर जाया करते हैं। समझ में आ रहा? वो होते हैं तीर्थंकर भगवान। सबका हित चाहते हो? अभी ऐसे ऐसे सिर मत हिला। सगे भाई को लेके अदालत में खड़े हो, तुम क्या कहोगे? सुखी रहें सब जीव जगत के। एक एक इंच जमीन पे जानवरों की तरह लड़ जाते हो, एक एक तोला सोने पे मारकाट हो जाती है। विचार करिए, एक एक मान अपमान के लिए तुम झगड़े करने लगते हो। कहां है तुम्हारा पुण्य ईमानदारी का? सब बेईमानी। कितनी भी मेहनत करो, कितना भी मंदिर बना लो, कितनी भी मूर्ति रख लो, कितनी भी प्रतिष्ठा करा लो, यदि बेईमानी का पुण्य है, गुड़ का अकाउंट बनेगा। समझ में आ रहा? अभी पता नहीं चलेगा, जब रिजल्ट मिलेगा तो। इतना सा भी पुण्य करो, ईमानदारी रखो। समझ में आ रहा? क्या रखो? ईमानदार लोग कौन होते हैं? जो मेहनत कम करते हैं और फल ज्यादा मिलता है। और बेईमानी का पुण्य क्या होता है? हाड़ तोड़ मेहनत करो, फल इतना सा मिलता है। तुम्हारे जीवन में क्या है? ज्यादा फल कम मेहनत, या मेहनत ज्यादा फल कम? बोलो। मेहनत ज्यादा फल कैसा मिल रहा है? समझ लेना, मेरे गुण जैसा पुण्य। मैंने पिछले जन्म में, मैंने इस जन्म में भगवान की भक्ति में बेईमानी की। समझ में आ रहा? अपने कर्मों का फल अपने को प्राप्त, और इस जन्म में फिर अब तुम उसको गुड़ गोबर बना रहे, दूसरों से जल रहे, ईर्ष्या कर रहे। उसकी तरक्की तुम्हें सुहाती नहीं है, उसका यश तुम्हें सुहाता नहीं है। गुड़ क्या बन रहा है? गोबर। मनुष्य बनने लायक भी नहीं रहोगे।